बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुरआनन फ़रक़नाहु लितक़रअहु अलन्नासि अला मुक्थिन वनज़्ज़लनाहु तंज़ीला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा औरथनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बड़ी ही रिफ़ातों के हामिल अरबाब इल्म मारिफत और अक़ीलतु अतराबिल क़साइद फ़ी अस्नल मक़ासिद के दर्स के उन्वान से यहाँ मौजूद वो खुशकिस्मत तबका जो अपनी किस्मत पर जितना नाज करें कम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्तफ़ा के उन्वान से जिसको कुरान करीम ने ज़िक्र फरमाया है वो हज़रात अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम हुआ करते हैं। और इसी तरह अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के लिए इस्तफ़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उलूम नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह अपनाया हुआ ये तबका अपनी किस्मत पर जितना नाज करेगा कम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तलब इल्मी ही की निस्बत से इस तबके के लिए भी फरमाया सुम्मा औरथनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। बहुत मुबारक, क्या खुशकिस्मत तबका है ये, जिसके बाब में अल्लामा इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब कोई तालिब इल्म इल्मी राह में और इल्म को तलब करते करते इस दुनिया को छोड़ जाता है, वफात पाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे मर्तबा शहादत से नवाजा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह थुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कितने ही कोताह सही, लेकिन महज इल्म की रिफ़ात है, इल्म की शराफत है कि हम और आप ये उम्मीद करते हैं कि चाहे इल्म से रिश्ता हमारा मामूली ही क्यों न हो। चुनांचे इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह खुद इसकी वजाहत फरमा रहे हैं कि इल्म से मामूली रिश्ता ही क्यों न हो, यानी अगर दिन में कुछ ही वक्त उलूम नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से किसी इल्म के लिए अपने आप को थोड़ा ही फारिग किया हो, ऐसा फर्द भी जब इस दुनिया से जाता है तो शहादत का मर्तबा वो भी पाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मुबारक हो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों और मेरे अजीज़ों। हम और आप जिस इल्म की निस्बत से यहाँ जमा है, हमें मालूम है कि इसको इल्म रस्म कहा जाता है। कुरान करीम का इमला, कुरान करीम का अंदाज़ किताबत, लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि इल्म रस्म का जो मर्जा है, उसका जो माखज़ है, वो खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में सरकारी तौर पर जो मसाहिफ तैयार फरमाए थे, जिनके बाब में हमने सुना मगरिब के बाद की मजलिस में कि वो अला इख्तिलाफिल अक़वाल 5 या 8 थे, वो मसाहिफ इल्म रस्म का माखज़ हुआ करते हैं। ये इल्मी ज़ुमरा है, इससे बखूबी वाकिफ़ है कि कुरान करीम तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में लिख कर जमा हो गया था, उसके बावजूद
खिलाफत सैयदना हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में उसे 2 बार लिखने की नौबत क्यों कराई? ये मालूम है कि उम्मत में क़िराअत मुख्तलिफ़ा मुतअद्दिदा मुनज़्ज़ला से मुताल्लिक़ इख्तिलाफ था, इख्तिलाफ शिद्दत पकड़ रहा था। आपने इन क़िराअतों की हिफाजत के लिए जहाँ और असबाब वसाइल इख्तियार फरमाए, वहाँ एक बड़ा वसीला और बड़ा ज़रिया मसाहिफ की किताबत और उसका इमला है। कहिए आप दूसरे लफ्ज़ों में कि मुख्तलिफ़ क़िराअतों की हिफाजत का सबसे पहला कोई इक़दाम है और कदम उठाया गया है तो मसाहिफ उस्मानिया को जमा करना और असर नौ उनको लिखवाना है। यही वजह है कि दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है जो मसाहिफ उस्मानिया की कीमत से नावाकिफ़ है। मसाहिफ उस्मानिया को लिखवाने की क्या ज़रूरतें पेश आई हैं? उन ज़रूरतों में की बुनियादी ज़रूरत ये है कि इसके ज़रिए मुनज़्ज़ला क़िराअतों की हिफाजत, ये उसकी असल बुनियाद है। चुनांचे हज़रत सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने बड़ी अरकरेज़ी से, बड़े तवील गौर व फिक्र से कलिमात कुरानिया को इस अंदाज में लिखा कि उनकी इस लिखाई से सारी क़िराअतें तहरीरन महफूज हो गई। चुनांचे आप देखते हैं कि कलिमा सलाम है, उसको जिस अंदाज में लिखा है लोगों ने कि यही हज़रत सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, बिलखुसूस हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो आपकी तरफ से अज़ीम रूम के नाम ख़त लिखते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अज़ीम रूम हिरक़ल के नाम ख़त लिखते हैं और उसमें लफ्ज़ सलाम जब आता है तो उसको अलीफ से लिखा गया है। लेकिन कुरान करीम के 42 मवाक़े सलाम वो हैं जहाँ अलिफ को लिखने से हज़फ कर दिया गया है और जहाँ उसकी और कुछ वजूहात हैं। वहाँ एक बड़ी वजह ये है कि एक मौके में कलमे सलाम को 2 तरह पढ़ा गया है, सलामुन और सिल्मुन। जाहिर बात है कि अगर कलमे सलाम को अलिफ के साथ लिख लिया जाता तो क़िराअत सिल्म का बाब बंद हो जाता था, उसका जवाज़ ख़त्म हो जाता था। चुनांचे हज़रत सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने बड़ी फिरासत से कुरान करीम को लिखा। ये जो इल्म रस्म है, इसमें जो गुफ्तगू हुआ करती है वो कुरान करीम के कलिमात की वो किताबत जो हमारी अक़ल में नहीं आती है या अक़ल जिसके बाब में इत्मीनान नहीं रखती है, यानी जिसको दूसरे लफ्ज़ों में और फ़न्नी इस्तिलाह में कहा जाएगा गैर क़यासी अंदाज में तलफ़्फ़ुज़ के ख़िलाफ़ जो कलिमात लिखे गए हैं, दरअसल इल्म रस्म का मौजू यही है। चुनांचे मुसन्निफ़ीन हो, मुअल्लिफ़ीन हो, शुर्राह हो, सभी ने इल्म रस्म में जिसको अपनी गुफ्तगू का मौजू ठहराया है, ये वही कलिमात हैं जो तलफ़्फ़ुज़ के ख़िलाफ़ मरसूम हैं कुरान करीम में। यानी तलफ़्फ़ुज़ कुछ होता, मिसाल के तौर पर उलाइका कलिमा, उलाइक, जाहिर बात है कि उलाइका में वाव कोई नहीं पढ़ता है, किसी क़िराअत में वाव मकरू नहीं है, लेकिन कुरान करीम में लिखा गया है। बहरहाल आपने ये भी सुना है कि कुरान करीम के जितने कलिमात चाहे उनकी लिखाई को हमारी अक़ल तस्लीम करती हो या न करती हो, वो क़यासी अंदाज में लिखे गए हों या गैर क़यासी अंदाज में, वो तलफ़्फ़ुज़ के मुताबिक लिखे गए हों या खिलाफ तलफ़्फ़ुज़ लिखे गए हों, ता क़यामत कुरान करीम लिखने वाला कोई भी शख्स इसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता है। मज़ाहिब अरबा में, फ़ुक़हाए अरबा ने मसाहिफ़ उस्मानिया की इत्तिबा को कुरान करीम की रस्म के लिए वाजिब और ज़रूरी करार दिया है और किसी के लिए भी इसमें किसी तरह की तहरीफ और तब्दीली की इजाज़त नहीं दी है। उसकी जहाँ एक बड़ी वजह यह है कि अगर हमने आपने मिसाल के तौर पर कलिमा समूद है, हमारी अपनी क़िराअत में तो कलिमा समूद गैर मुनव्वन पढ़ा जाता है, लेकिन आप सारे
मवाक़े समूद को कुरान करीम में आप देखेंगे तो अलिफ के साथ लिखे गए हैं, हालांकि अलिफ तो गैर मकरूह, अलिफ पढ़ने में नहीं आता है। मंसूब मुनव्वन वो सूरत अलिफ में लिखा जाता है, ये तो सिर्फ मंसूब है, मुनव्वन नहीं है। उसके बावजूद कुरान करीम के सारे कलिमात समूद अलिफ के साथ लिखे गए। क्या वजह थी? वजह ये थी कि एक और किरात है जिसमें सिर्फ मंसूब नहीं है, मंसूब होने के साथ साथ मुनव्वन भी है। चुनांचे उस किरात को शामिल करने के लिए, उसके जवाज को बाकी रखने के लिए सारे कलिमात समूद को कुरान करीम ने अलिफ के साथ लिखा। मालूम हुआ कि हज़रत सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने कलिमात की रस्म में सारी किरातों की हिफाजत को बुनियाद बनाया है। इसमें बड़ी बड़ी हिकमतें हैं। अगर दुनिया में एक ज़ुमरा, एक मुख्तसर तबका और एक मुख्तसर जमात ऐसी आई जो ये ख्याल रखती है कि वो कलिमात जो गैर क़यासी अंदाज में लिखे गए हैं, अगर उनकी इस्लाह कर दी जाए तो लोगों के लिए कुरान करीम की किरात आसान हो जाएगी, तो उसमें क्या नुकसान है। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम है। देखिए, सारे लोग शायद इससे इत्तेफाक करेंगे कि इंसानी अक्ल व खिरद और फिक्र व नज़र की दस्तरस से मावरा को एजाज कहा जाता है। इंसानी अक्ल व खिरद और फिक्र व नज़र की दस्तरस से मावरा को एजाज कहा जाता है। कुरान करीम सरापा मौजिज़ है, सरापा मौजिज़ है। वो मुख्तलिफ नवाही से अपने में एजाज रखता है। अगर वो लोग जो कुरान करीम के इस एजाज को समझने से कासिर हैं, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जाए कि इल्मी और बसीरती गुर्बत है, तो इल्मी और बसीरती गुर्बत का एतराफ़ करने के बजाय कुरान करीम के इन कलिमात को खिलाफ रस्म लिखने में क्या हिकम है, क्या मसाले हैं, उसका इनकार कर देना। और अजीब, आपको हैरत होगी, लोगों ने यहाँ तक हिम्मत कर ली कि ये जो गैर क़यासी अंदाज में कलिमात लिखे गए हैं, दरअसल ये हैं कि वो फ़न्ने किताबत का ज़माने तुफूलियत है। अभी फ़न्ने किताबत की इब्तिदा हुई थी, इमला का फ़न अभी तरक्की नहीं किया था। और जाहिर बात है कि दौरे तुफूलियत में महारत और कमाल नहीं हुआ करता है। लिहाजा नाऊद बिल्लाह तुम नाऊद बिल्लाह, मसाहिफ़ उस्मानिया जब लिखे गए और उस वक्त बहुत से कलिमात हमें जो गैर क़यासी अंदाज में नज़र आ रहे हैं, उन्हें लोगों ने ये कहा कि हज़रत सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम फ़न्ने इमला और किताबत में कमाल नहीं रखते थे। उसका नतीजा है नाऊद बिल्लाह तुम नाऊद बिल्लाह। हैरत की बात है, ये ताना या ये इल्ज़ाम किसे दिया जा रहा है, ये नक्स किसके बाब में कहा जा रहा है? जिन नेक नुफूस ने बिला वास्ता बिल मुशाफहा दरसगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिफादा किया हो, जो फैज़याब हुआ हो, ऐसे तबके के बाब में ये कहा जा रहा है कि ये फ़न्नी कमाल नहीं रखता था, इसलिए कलिमात ऐसे लिखे गए हैं। अभी हज़रत मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुम बड़ी कीमती गुफ्तगू फरमाते फरमाते एक जुज़ कह रहे थे कि लअज़बहन्नहु में अलिफ ज़ाइद है। वाक़अतन ये अलिफ किसी किरात में पढ़ने में नहीं आ रहा है, अकल वहाँ ठहर जाती है और ये मालूम करती है कि आखिर जब इसको पढ़ना नहीं है क्यों लिखा गया। लेकिन ऐसे बारीक बारीक इशारे, कुर्बान जाइए हज़रत सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के इल्मी कमाल और उनके तामुक पर अल्लाह ताला उनकी अज़मतें हमारे कुलूब में सबत फरमाए। क्या लोग थे। लिखा है कि चूँकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम वो एक नबी हैं और नबी की ज़ात से ये बहुत बाईद हैं कि वो बिला किसी सोचे समझे और बिला किसी दलील और बय्यन के का मुतालबा किए हुए किसी को ज़बह कर दें, सज़ा दे दें। और जाहिर बात है कि दलाइल फराहम करने में गौर व फिक्र में ताख़ीर होती है। लिहाजा लअज़बहन्नहु में एक अलिफ को ज़ाइद लिख कर इमलाई ताख़ीर, वो इमलाई ताख़ीर नबी के फ़िक्र की ताख़ीर की तरफ इशारा करता है। क्या कैसे 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 नुक्ते लोगों ने लिखे। जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं वो कुरान करीम के इमला पर इस तरह
का तबसरा करते हैं। बहरहाल अगर दुनिया में इस तरह की इजाज़त दे दी जाती, गैर कयासी कलमात को कयासी अंदाज में लिखने की इजाज़त दे दी जाती, तो कितना बड़ा नुकसान होता। मुआनिदीन इस्लाम के लिए कुरान करीम के गैर महफूज होने का इल्ज़ाम बहुत आसान हो जाता था, इसलिए कि जो फर्द अपनी ज़रूरत के मुताबिक जिस तरह चाहता कलिमात की इस्लाह करता, नतीजा ये होता कि वक्त गुजरने पर किस्म किस्म के मसाहिफ मार्केट में आ जाते और वो ये कहते कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से की तरफ से नाजिल करदा दिगर कुतुब सबाविया अगर तहरीफ से महफूज नहीं है तो कुरान करीम भी कहाँ महफूज है। देख लीजिए कितने नुस्खे हैं कुरान करीम के। इस वजह से हजरत फ़ुक़हा किराम ने बड़ी हिकमत अमली से बिल इत्तिफ़ाक़ ये फैसला फरमाया कि मसाहिफ उस्मानिया की खिलाफ वर्जी क़यामत तक किसी के लिए जायज़ नहीं। मसाहिफ की लिखाई कैसे कैसे मसाले उसमें हैं। इन्हीं मसाहिफ की लिखाई ने लअज़बहन्नहु के अलीफ़ ज़ाइद ने, उलाइका के वावे ज़ाइद ने खुतूत साबिका की तारीख को आप भी महफूज रखा है कि अगले लोगों के यहाँ लिखने का रवाज क्या था, अगले लोग क्या लिखते थे। जब दुनिया में अभी नुक्तों और एराब का वजूद नहीं हुआ था, उसको वज़ा नहीं किया गया था, ऐसे मौके में अगर किसी कलिमे के एराब को जाहिर करना होता तो कैसे करते। उस ज़माने में उलाइका में जाहिर बात है कि वाव जो जायद है वो इसलिए जायद लिखा गया कि माकबल का जो ज़म्मा है, ये ज़म्मा कुरान करीम के नुज़ूल से पहले लिखने की ज़रूरत के मौके पर सूरत वाव में लिखा जाता था। इतनी सदियां गुजर गई, ये तारीख किसकी वजह से महफूज है। कुरान करीम अगर कलेमे उलाइक के वावे जायद से नहीं लिखता तो हमें और आपको ये कभी मालूम नहीं हो सकता था कि नुज़ूल कुरान से पहले हरकत किस अंदाज में लिखी जाती थी। अगर उलाइका के कलेमे में वावे जायद नहीं लिखा जाता तो इलैका और उलाइका के दरमियान कोई तमीज़ नहीं रहती थी। लिहाजा इलैका से इम्तियाज की गरज से उलाइका में वावे जायद लिखा गया। कैसे कैसी कैसी हिकमत है। देखिए कुरान करीम ने तारीख को महफूज रखा है। हजरत सहाबे किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने कैसे कैसे बलीग और बारीक मानी की तरफ इशारा किया है। इन्हीं गैर कयासी अंदाज में लिखे हुए कलिमात के जरिए आप देखिए कि पूरे कुरान करीम में कलिमे यबसुतु बसता, जाहिर बात है ये अरबाब इल्म है, इल्मी जुमरा है, वो जानता है कि बसता का लफ्ज़ बिस्सीन है अपनी असल में, उसका माद्दा इश्तिक़ाक़ जो है उसमें सीन है। लेकिन सूरह बकरा में वल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु, तो वयबसुतु आप देखेंगे कुरान करीम में उसको सात के साथ लिखा है। इसके मासिवा पूरे कुरान करीम में जहाँ कहीं भी ये लफ्ज़ आया है उसको बिस्सीन लिखा गया है। क्या वो सहाबा किराम, उनसे उनके बाब में ये कहा जाता है कि वो लिखाई में कमाल नहीं रखते थे। अगर वो सारी दूसरी जगहों को में उसको अपनी असल और माद्दा इश्तिक़ाक़ के बमूजब बिस्सीन लिख सकते थे तो सूरह बकरा में क्यों नहीं लिख पाते थे। लेकिन मालूम हुआ कि आपने कोई ख़ास मसलहत के पेश नज़र सूरह बकरा के यबसुतु को भी साद लिखा है। क्यों लिखा आप जानते हैं, ये हज़रत क़ुर्राए किराम हैं कि पूरे कुरान करीम में यही एक कलिमा है जहाँ बिस्साद और बिस्सीन की दो क़िराअतें हैं। लिहाजा इसी कलिमे को दूसरे कलिमात से मुमताज़ करते हुए कि और जगहों में क़िराअत का इख्तिलाफ नहीं है, इसी एक जगह में क़िराअत का इख्तिलाफ है। और फिर और आगे बढ़िए और हज़रत सहाबा किराम के लिए अपनी अज़मतों में अल्लाह ताला से दुआ फरमाएं कि इजाफा हो। क्या लिखते हैं, कहा कि यहाँ बिस्साद लिखकर क़िराअत में कैसा एतदाल पैदा किया है। देखिए दो क़िराअतें हैं, यबसुतु और बिस्सीन यबसुतु। अगर इसको यहाँ बिस्सीन लिख दिया जाता जैसा वो अपने असल में है तो क्या होता। क़िराअत बिस्सीन ये कहती कि ये कलिमा असल में भी बिस्सीन है और रस्मन भी बिस्सीन है, लिहाजा
किरात बिस्सीन वाले लोग ये कहते हैं कि हमारी किरात हर तरह तायीद रखती है, लेकिन जो लोग बिस्सात की किरात पढ़ रहे हैं उनके पास कोई तायीद नहीं रहती थी। लिहाजा किरात बिस्सात और किरात बिस्सीन दोनों में तवाजुन कायम करने के लिए इसको बिस्सात यूं लिखा कि साद वाली किरात रस्म के मुआफिक है, चूंकि लिखा गया है बिस्सात तो रस्म के मुआफिक है, असल के मुखालिफ है। और बिस्सीन वाली किरात जो है वो असल के मुआफिक है और रस्म के मुखालिफ है। देखो दो किरातों में कैसा तवाजुन कायम किया गया है। बाज़ों ने उसकी बड़ी अच्छी वजह लिखी, कहा कि कुरान करीम में यही एक मौका यबसुतु का वो है जिसके पहले यक़बिदु है, वल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु, और यक़बिदु 4 हरफी, यबसुतु 4 हरफी। कहा चूंकि यक़बिदु का कलिमा जो 4 हरफी है उसमें 2 हर्फ मुफख्खम है, काफ और दाद, और अगर यबसुतु को अपनी असल के मुताबिक भी सीन लिखते तो लिखाई में भी तवाजुन नहीं रहता कि उसमें एक ही हर्फ बारीक, एक ही हर्फ जो है वो पुर रहता और एक में 2 हर्फ पुर रहते। बाज़ों ने अजीब बात लिखी, बाज़ों ने अजीब बात लिखी। कहा कि हजरत सहाबा किराम ने इसकी मानवियत को मलहूज रखा। कैसे रखा? ये एक मौका ऐसा है जिसको ये कहा जाए कि यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु के जरिए अपने बंदों को ये बतलाना चाहते हैं कि देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात वो ज़ात है जो जब कोई नेमत की नाकदरी करता है तो नेमत छीन लेने पर भी कादिर होता है, और जब अल्लाह ताला किसी को नेमतों में बरकतों से नवाजना चाहते हैं तो अल्लाह की ज़ात उस पर भी कादिर है। यक़बिदु व यबसुतु। और पूरे कुरान करीम में कहीं भी ये नहीं है कि किसी से नेमत को छीनना, ये कहीं नहीं। यबसुतु का लफ्ज़ यबसुतु, अल्लाहु यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशा, तो वहाँ यक़बिदु की जो मानवियत है वो और जगहों में नहीं है। लिहाजा कुरान करीम के दिगर मवाक़े यबसुतु से बकरा के यबसुतु की इस मानवी तमीज़ के लिए इसको भी साद लिखा गया और बाकी को अपनी असल के मुताबिक भी सीन लिखा गया। क्या हजरत सहाबा किराम थे। बतलाया था हमने अपने इन अजीज़ों को कि क्या लोग थे, कहाँ उनकी नज़र थी। सूरह यूसुफ अलैहिस्सलाम में व अल्फया सय्यदहा लदल बाब, व अल्फया सय्यदहा लदल बाब, लदा का लफ्ज़ यहाँ भी आया है। और सूरह गाफिर में व अंदिरहुम यौमल आज़िफति इदिल क़ुलूबु लदल हनाजिर, वहाँ भी लदा का लफ्ज़ आया। यहाँ लदा बमाना इंदा, लदल बाब ऐ इंदल बाब। देखिए आप देखेंगे कि सूरह यूसुफ अलैहिस्सलाम का कलिमा लदा है उसको अलिफ से लिखा है। सूरह गाफिर का जो लदा है उसको ऐसी गोल या से लिखा हुआ है कुरान करीम में। क्या हजरत सहाबा किराम एक लदा को अलिफ से लिख सकते थे तो दूसरे को नहीं लिख सकते थे? एक को या से लिखते थे तो दूसरे को नहीं लिख सकते थे? लेकिन मालूम हुआ कि इनके यहाँ कोई ख़ास बारीक मसलहत रही है जिसके पेश नज़र एक ही कलिमे को 2 अलग अलग जगहों में 2 अंदाज में लिखा गया। वो क्या मसलहत थी? वह अल्फया सय्यदहा, ये जुलेखा और अजीज़ मिस्र की औरत जुलेखा और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम नबी होने के नाते अपनी पाकीज़गी के तौर पर जब वहाँ से भाग निकलना चाहते उसने ताक़ुब किया और दोनों दरवाजे पर ऐसे आ गए कि दरवाजे के एक तरफ में अजीज़ मिस्र है और दूसरी तरफ में ये दोनों हैं। व अल्फया सय्यदहा लदल बाब, दोनों एक दूसरे के करीब हो गए, जमा हो गए। व अंदिरहुम यौमल आज़िफति इदिल क़ुलूबु लदल हनाजिर, क़यामत की होलनाकी को बयान किया जाए कि क़यामत के कुर्बे क़यामत में या क़यामत के वक्त ऐसे ऐसे धमाके और ऐसी आवाज़ें होगी कि कलेजा मुंह को आएगा और हंजरे के करीब हो जाएगा। हंजरे के करीब लिखा है लोगों ने कि कलेजा, जिसको हमारे यहाँ मसल्स कहते हैं, मसल्स, उसको उर्दू में पट्ठा कहते हैं,
तो कहा उसकी एक रस्सी, उसका एक तार तागा वो हंजरे के साथ राब्ता रखता है, मसल से है वो उसका ताल्लुक। जब कुलूब लरस जाएंगे तो लरसते लरसते कुलूब जब उछलेंगे तो उछलते उछलते ये हंजरे के करीब हो जाएंगे। देखिए वहां वो दोनों अजीज मिस्र के करीब हो गए और यहाँ कुलूब उछलते उछलते हंजरे के करीब हो गए। फसल दोनों में नहीं रहा, लेकिन हजरत सहाबा किराम ने लदा को अलिफ से लिखकर ये बतलाया कि ये दोनों अजीज मिस्र से इतने करीब हो गए कि फसल बिल्कुल मामूली रहा, लिहाजा अलिफ जैसे बारीक, अलिफ तो बारीक है, दुबला पतला है, तो उसको अलिफ से लिखा ताकि फसल कम हो जाए। और उसके बरखिलाफ वो जो दिल उछलते उछलते हंजरे को पहुंचता था वो करीब तो होता था, लेकिन वो इतना करीब नहीं हो जाता जितनी ये कुर्ब है। लिहाजा ऐसे मौके में उसको या के साथ लिखा कि उसकी साइज बड़ी है। क्या क्या लोग थे, कैसे कैसे लोग थे। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको इसकी तौफीक से नवाजा है। मेरे भाइयों, ये जो कुछ हुआ है ये महज अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौफीक से हुआ है। अल्लाह से दुआ करें इस मजलिस की बरकत से कि अल्लाह ताला मजीद की हमें तौफीक अता फरमाए। कैसे कैसे नुफूस कुदसिया ने इस फन की इशाअत को अपने लिए शर्फ ख्याल किया है। आप देखिए कि मसाहिफ लिखे गए, मसाहिफ में कौन सा कलेमा किस तरह है उसको बयान करने के लिए लोगों की यहाँ अंदाज मुख्तलिफ रहे, उसके मुख्तलिफ नवाही को लोगों ने अपना मौज़ू सुखन करार दिया। चुनांचे आप देखते हैं कि इस दुनिया का सबसे पहला फर्द जिसने मसाहिफ उस्मानिया का तकाबुली मुताला करके ये तज्जिया किया और ये नतीजा निकाला कि या तो 28 या 40 या 43 या 46 या 56 मौक़े ऐसे हैं कि जिनमें इन मसाहिफ के माबैन कलिमात की रस्म का इख्तिलाफ रहा है। चूँकि अक्सर ये इख्तिलाफ नहीं है, अक्सर मौक़े में तो सारे मसाहिफ मुत्तफिक हैं, तो अक्सरियत की वजह से बहुत से लोगों ने ये लिख लिया कि उनमें कोई इख्तिलाफ नहीं था। जो लोग ये लिख रहे हैं कि इख्तिलाफ नहीं था, यूँ समझिए कि वो अक्सरियत का लिहाज करके इसको कह रहे हैं, बाकी हकीकत वाक़या ये है। तो दुनिया का वो पहला शख्स जिसने इन मसाहिफ का तकाबुली मुताला करके वो नतीजा हमारे सामने पेश किया वो इब्ने आमिर शामी रहमतुल्लाह अलैहि हैं, इमाम अबू बकर बाक़िलानी रहमतुल्लाह अलैहि हैं, इब्ने अबी दाऊद सुलेमान सजिस्तानी है। तो एक तो नाकिलीन और उलमाए रस्म में एक तबका वो रहा, बिलखुसूस अल्लामा दानी रहमतुल्लाह अलैहि, और उनसे पहले गाजी इब्ने कैस जो मुसहफ़ मदनी के बहुत बड़े नाकिल हैं, और उन्होंने मुसहफ़ मदनी में कौन सा कलेमा किस अंदाज में लिखा हुआ है उसको बितफसील बयान किया, मिनल फातिहति इलन नास। और हैरत होगी आपको सुनकर कि क्या एहतियात रहा है। लिखा है कि गाजी इब्ने कैस ने अपनी किताब हिजाउल अमसार, हिजाउ मसाहिफिल अंसार, तो उसको 13 मरतबा मुसहफ़ इमाम नाफ़े और मुसहफ़ मदनी से मिलाया। कहा हमारे लिखने में कोई कमी तो नहीं है। देखिए नकल के बाब में कैसा एहतियात रहा है। फिर अल्लामा दानी रहमतुल्लाह अलैह आते हैं और उन्होंने मिन हैसुर रिवायत हर कलमे की रस्म को बयान करते हुए उसको सनद मुत्तसिला से बयान किया। चूँकि वो मुहद्दिसाना शान रखते हैं, लिहाजा उन्होंने मसाहिफ के कलिमात की रस्म को मुहद्दिसाना अंदाज में सनद के साथ बयान किया। उनके तकरीबन 100 साल के बाद उन्हीं का हम वतन अल्लामा शातिबी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं, और उन्होंने अल्लामा दानी रहमतुल्लाह अलैह की इस मुखने को, जिसको हम आप आज अकीला कह रहे हैं और जिसके ख़त्म होने की बाबरकत मजलिस है, 298 अशार में मुखने के पूरे मजमून को आपने नज़्म कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बेनियाज है। भाइयों, किससे काम ले रही है? एक नाबीना शख्स। खैर, अल्लामा दानी रहमतुल्लाह अलैह की मुखने को इन्होंने नज़्म किया,
और यहाँ जो लोग अकीला पढ़ रहे हैं वो इसको भी समझें कि अल्लामा दानी रहमतुल्लाह अलैह की मुकने को नज़्म किया है शातिबी रहमतुल्लाह अलैह ने। लेकिन अब तक तो हमने दर्स में ये सुना है कि शातिबी रहमतुल्लाह अलैह ने 6 मवाक़े जो मुकने में नहीं थे इजाफे के साथ अकीला में बयान फरमाए। लेकिन आप देखिए शेख बशीर हिमयरी, उनके किताब है, उन्होंने इस वक्त अल्लामा दानी की मुकने की तहकीक और तखरीज की है। बड़ा तवील मुकद्दमा और बहुत बेहतरीन तबसरा, मुकने क्या है, मुकने में क्या क्या है, सारी चीज़ों को उसको अल्लामा दानी ने और शातिबी ने किस अंदाज में बयान किया। वहाँ उन्होंने सिर्फ ये नहीं लिखा कि 6 मवाक़े इजाफे के हैं, बल्कि लिखा कि और भी कई मवाक़े हैं। आप भाइयों से ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि आप मुकने के उस नुस्खे का ज़रूर मुताला करें। शेख बशीर हिमयरी का कि एक बहुत मबसूत किताब 7 जिल्दों में मौजम रस्मिल उस्मानी देखने वाली है, 7 जिल्दों में, आप ज़रूर देखें, बहुत अच्छी गुफ्तगू है। खैर, फिर अल्लामा शातिबी रहमतुल्लाह अलैह की यह अकीला मार्केट में आई, लोगों ने हाथों हाथ उसको कबूल किया और फिर अल्लाह के नेक नुफूस बंदे उन्होंने इल्मे रस्म की तशरीहात के ज़रिए शुरफा की तस्बीह का दाना बनने को अपने लिए शर्त ख्याल किया कि हमारा नाम भी इन शुरफा में आ जाए। चुनांचे अकीला की कैसी कैसी शुरुआत लोगों ने लिखी, और जो सबसे पहली शरह अकीला की है वो अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह की है, सब जानते हैं। लेकिन आगे जो बात हम सुनाना चाह रहे हैं वो हमारे और आपके लिए इबरत है कि सखावी जैसा शख्स जो शातिबी रहमतुल्लाह अलैह का इतना मोतमद शागिर्द रहा हो, कितना मोतमद। अल्लामा कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह ने सखावी से मुताल्लिक लिखा है कि जब अल्लामा शातिबी रहमतुल्लाह अलैह कसीदे लामिया और शातिबिया को नज़्म कर दिए तो लोगों ने ये पूछा शातिबी रहमतुल्लाह अलैह से कि आपने इतने गरीब लुगत में और ऐसी उम्दा अरबी में और इतनी मेयारी अरबी में और नज़्म में किरातों को बयान किया है, कौन समझेगा इसको? तो उस वक्त अल्लामा शातिबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि हाँ, एक जवान आएगा जो मेरी मुरादों को बहुत अच्छे से जो बयान करेगा, और उससे मुराद अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह थे। लेकिन ये सखावी जब अकीला की शरह लिख रहे हैं तो ऐसे नहीं लिख रहे हैं। अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह ने शातिबी रहमतुल्लाह अलैह से अकीला को 3 बार पढ़ा, 3 मरतबा, हम तो एक बार पढ़ रहे हैं। उन्होंने अकीला को अल्लामा शातिबी रहमतुल्लाह अलैह से 3 बार पढ़ा और फिर उसकी शरह लिखी। वरना आप देखते हैं जैसा हमारे भाई थोड़ा शिकवा बहुत अच्छे अंदाज में कर रहे थे कि इल्म रस्म की तरफ जो है अरबाब इल्म का इतना कम है, ये इल्म जो है वो उनकी तवज्जो का प्यासा है, वाक़ियतन ये है। और ये नई बातें नहीं हैं, आपको सुनकर हैरत होगी कि मुकने जैसी कीमती किताब कितनी कीमती। आपको मालूम होगा कि बर्रे सगीर और हिंदो पाक में जितने मसाहिफ लिखे जाते हैं उनका मबना, उनका माखज़ अल्लामा दानी की मुकने और अल्लामा शातिबी रहमतुल्लाह अलैह की अकीला है। जबकि अरब में छपने वाले मसाहिब जितने भी हैं उनका मबना अल्लामा दानी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द सुलेमान इब्न नज्जाह, उनकी मुख्तसर तबयीन, ये एक उनका मबना होता है, और दूसरा मबना उनका इमाम खर्रास की मौरदुज़्ज़मान और मौरदुज़्ज़मान की शरह दलीलुल हैरान। यही वजह है कि चूंकि दोनों का माखज़ ही अलग है, चुनांचे हम देखते हैं कि मसाहिफ अरब में कोई कलेमा कुछ लिखा गया है और हमारे बर्रे सगीर के मसाहिफ में कलेमा कुछ लिखा गया है। तो जो अल्लामा दानी की किताब बर्रे सगीर के मसाहिफ का माखज़ रही हो, उस किताब के साथ एतना सुनिए, क्या एतना है। अल्लामा दानी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात 444 में है, लेकिन हैरत होगी आपको सुनकर कि सन 1810 में एक फ्रांसीसी मुस्तशरिक आता है और वो अल्लामा दानी रहमतुल्लाह अलैह की मुकने के आखिरी हिस्से का फ्रांसीसी में तर्जमा शाया करता है। वहाँ तक ये किताब मखतूतात में रही, कोई नहीं जानता था।
और फिर 1932 में जर्मनी की जमीयत मुस्तशरिक ने इसके अरबी मतन को शाये किया है मुकने के। और कब? 1932 में। हैरत देखिए, इस उम्मत का हाल देखिए कि ये इल्म रस्म से कितनी गफलत है। मुझे यहाँ बैठे बैठे याद आ रहा था कि हम सब के मोहसिन मुफक्किर मिल्लत, और यूं कहिए कि अल्लाह का वो बंदा जिसने किसी एक शख्स जिसका धारा बहुत तेज रफ्तारी से सिर्फ और सिर्फ मश्क की तरफ था, अल्लाह के उस बंदे ने उसके धारे को किताब का रुख दिया है। ऐसा अल्लाह का बंदा, जब हम जा रहे थे 1998 की बात कर रहा हूँ, जब इंग्लैंड जा रहा था तो हजरत ने मुझे फरमाया कि भाई तू इंग्लैंड जा रहा है तो वहाँ इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, वो उस वक्त तो लंदन के मुजाफात में थे, अब उसको दूर ले गए हैं, का वहाँ जाके किताबों का मुताला कर किरात की क्या क्या किताबें हैं। चुनांचे अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए नसरुल्लाह भाई मरहूम को कि वो हमें लेकर गए, और जब हम गए हैं वहाँ तो मुझसे पूछा गया कि आप किस फन का मुताला करना चाहते हैं, तो हमने पहले कहा इल्म किरात का इल्म किरात में कौन सा, और कौन पूछ रहा है? 35 साला एक ईसाई गोरा हमसे ये सवाल कर रहा है क्या आप इल्म किरात के कौन से जुज का मुताला करना चाहते हैं? तो हमने कहा कि मैं रस्म का मुताला करना चाहता हूं। तो कहा अच्छा रस्म में आप क्या देखना चाहते हैं? तो मैंने कहा मुझे नहीं मालूम है कि आपके यहाँ क्या क्या किताबें हैं। आपको यकीन नहीं आएगा कि उस 35 साला ईसाई गोरे ने खड़े खड़े मेरे सामने इल्म रस्म की कितनी किताबों की फहरिस्त पेश कर दी और जुबानी पेश की, और हमसे कहा कि आप टेबल पर बैठिए, 10 मिनट में किताब और सब कुछ, कलम भी आ गया, कागज आ गया, किताब आ गई, और हमने राइया की शरह को वहाँ मुताला किया। ये दुनिया होती, लेकिन हमारा अलमिया है कि जो है वो ऐसे शरीफ तरीन फन की तरफ भी हमारा इतना वाक़अतन कम है। मेरे भाइयों, ये जो दुख हम आपको सुना रहे हैं, हकीकत ये है कि चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ वो तबका है जो हुसूल इल्म के लिए सारी तलखियाँ और तंगियाँ और गुर्बत और मुजाहदात की हिम्मत करके अपने आप को इसके लिए वक्फ कर किया हुआ तबका है। लिहाजा ये जो बातें आपने सुनी हैं, जिसको गोश गुजार किया है, दरअसल ये इल्म रस्म की जुबान हाल है, जिसको टूटे फूटे काल के सांचे में आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और हमें और आपको इस राह को अपनाने की, इस फन को शाये करने की और अपने औकात अजीज़ की कदर पहचानने की तौफीक अता फरमाए। और जो कुछ हमसे हुआ है इस बाब में हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी का तलबगार होना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर पाए। हकीकत वाक़या यह है, आपको शायद इस पर यकीन नहीं आएगा, लेकिन मुझे बार बार ये ख्याल होता है कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अपने आप को आपकी तरह एक तालिब इल्म समझा है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे हमेशा इसी तरह अपने आप को तालिब इल्म समझने की तौफीक से नवाजे। जाहिर बात है कि जब अल्लाह के यहाँ हमसे आपसे पूछा जाएगा कि जवानी दी थी, बहुत अच्छे मौके दिए थे, क्या किया, तो ये तबका किसी न किसी दर्जे में ये कह पाएगा कि अल्लाह हमसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन तेरे कलाम पाक की हिफाजत के लिए हम कुछ टूटा फूटा कर पाए हैं। अल्लाह ताला ये सआदतें हमेशा हमारे हिस्से में रखे। सुम्मा सलातु अलल मुख्तार सय्यिदिना मुहम्मद। वहीं से बात की याद नहीं हो गया जी, हैं बाकी। वल्हम्दुलिल्लाहि मंशूरन बसाइरुहु, हर तरह की तारीफात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं
दरा हाले के हम्द बयानी की खुशखबरियाँ फैली हुई हैं। बशाइरुहु की ज़मीर का मर्जा हम्द है कि अल्लाह ताला की हम्द बयानी की खुशखबरियाँ और बशारतें वो मंशूरन वो फैली हुई हैं। मुबारकन कि उसकी हम्द बयानी बड़ी बरकतों का बाइस है। वो ज़ात अव्वल भी है और वो आखिर भी है और उसी के लिए हम्द दायमी है। आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि ये इल्मी ज़ुमरा है कि मुसन्निफ़ीन हमेशा इसका एहतमाम करते हैं कि किताब की इब्तिदा भी अल्लाह के हम्द से करते हैं और उसके साथ सलात का एहतमाम फरमाते हैं। किताब की इब्तिदा में जो हम्द हुआ करती है वो इस्तिआनत के उन्वान से हुआ करती है, और जब अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल होती है और मजमून मुकम्मल होता है तो शुक्राने के तौर पर और तशक्कुर के अंदाज में फिर अल्लाह ताला की हम्द बयानी और सलात व सलाम हुआ करता है। तो अल्लाह ताला की हम्द को बयान करते हैं। और जहाँ तक सलात व सलाम का मसला है तो फरमा रहे हैं सुम्मा सलातु अलल मुख्तारी सय्यिदिना मुहम्मदिन आलमिल हादीन वस्सुफरा। ये सुफरा जाहिर बात है कि सफ़ीरुन की जमा है। अल हादीन उससे मुराद अम्बिया है। अल्लामा शातिबी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि हम्द के बाद हम सब के सरदार अलल मुख्तार हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत खासा नाजिल हो कि आप अम्बिया और रसूलों के इमाम और पेशवा हैं। अलमुल हादीन वस्सुफरा, अम्बिया और रसूलों के इमाम और पेशवा हैं। उन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत खासा का नुज़ूल हो। जैसा कि आप जानते ही हैं माशाअल्लाह कि जब बंदा अपने एहतियाज को लेकर बारगाह खुदावंदी में पहुंचता है तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये हिदायत है कि अल्लाह ताला सलात को कभी रद्द नहीं फरमाते हैं। लिहाजा मुसन्निफ़ीन इसका एहतमाम करते हैं कि शुरू में भी सलात होती है और आखिर में भी है, और वो इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात वो ज़ात है कि उससे ये बाईद है कि वो शुरू को भी कबूल फरमा लें, आखिर को भी कबूल फरमा लें और दरमियानी हिस्से को रद्द फरमा दें। उस ज़ात से ये कभी उम्मीद नहीं की जा सकती है। इस वजह से लोग शुरू में भी सलात लाते हैं और आखिर में भी सलात लाते हैं। और ये भी है कि जो दुआ बग़ैर सलात के हुआ करती है वो अर्श तक नहीं पहुँच पाती, वो रास्ते ही में रुक जाया करती है। तो अल्लामा शातिबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी उन्वान से अपने किताब के आखिर में भी सलात का एहतमाम फरमाया। आगे फरमा रहे तंदा अबीरन व मिस्कन सुहबुहा दीमन। सुहबुहा वहाँ से तर्जुमा करेंगे ऐ सुहबुस सलात, सुहबुहा ऐ सुहबुस सलात, तंदा ऐ तुमतिरु के सलात की बदलियाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अंबर और मुश्क की बारिशें बरसाएं, और वो भी कैसी, हमेशा हमेश। तुमना बिहा लिल मुना, मुना ये जमा है मुनियतुन की, मुनियतुन की जमा मुना। तो ये सलात लिल मुना उम्मीद करने वाले लोगों की उम्मीदें, और गायातुहा तमाम तर उम्मीदें, गायातुहा तमाम तर उम्मीदें इस सलात व सलाम के ज़रिए तुमना पूरी की जाती हैं। कि एक आदमी अपनी उम्मीदें और आरज़ू लेकर बारगाह खुदावंदी में पहुंचता है और जब वो उसके साथ सलाम भी पेश कर देता है तो अल्लाह ताला उसकी सारी उम्मीदें सलात की बरकत से, दुरूद की बरकत से पूरी कर दिया करते हैं। अल्लामा शातिबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस शेर में जहाँ सलात के बाकी मजमून को पहले मिसरे में पूरा फरमाया, दूसरे मिसरे में आपने सलात की इफादियत को बयान फरमाया
कि सलात की इफादियत क्या हुआ करती है। और आगे फरमाया शुकुरा, ये शकूरुन की जमा है, यानी दरा हाले के ए मुखातब तू अल्लाह ताला का शुक्रगुजार, तब जाके अल्लाह ताला की तरफ से उम्मीदें पूरी की जाती है। आगे एक शेर और है, व तनथनी फतउमुल आला व शियाल मुहाजिरीन। ये तनथनी जो है वो लौटने के माने में है कि फिर कौन तनथनी, सलात, रहमते खासा फिर लौटे, और फिर वो रहमते खासा किसकी तरफ मुतवज्जे हो, फतउमुल आल, और ये रहमते खासा शामिल कर ले आपकी आल को और शामिल कर ले आपके मुत्तबईन को, वो ख्वाह मुहाजिरीन हो, वमन आवा, और वो लोग हों जिन्होंने हिजरत के मौके में आपको पनाह इनायत फरमाई, वमन नसरा, और जो अंसार के कबील के हैं। यहाँ अल्लामा शातिबी रहमतुल्लाह अलैह ने सलात में आपके साथ साथ जिनको शरीक ठहराया है उनमें वमन आवा और वमन नसरा एक ख़ास माना रखता है। चूँकि शातिबी रहमतुल्लाह अलैह भी अंदलुस से मिस्र तशरीफ़ ले गए थे, वहीं आपने क़याम फरमाया था, और हमने जैसे कि सुना है कि अहले मिस्र ने आपके साथ कोई मुनासिब सलूक नहीं किया था, लिहाजा बड़ी तलखियाँ आपने झीली थी। तो अल्लामा शातिबी रहमतुल्लाह अलैह खुद चूँकि हिजरत की तलखियाँ और उसकी मशक्क़तों से वाकिफ़, नीज़ ऐसे मशक्क़तों के अय्याम में अगर कोई नासिर बन के आता है, मददगार बन के आता है, तो कितना काबिल कद्र होता है। इसलिए आपने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुरूद के साथ साथ वमन आवा और वमन नसरा को भी याद फरमाया। तुदाहिकुज़्ज़हर मसरूरन असिर्रतुहा मुअर्रिफन अरफुहा अल आसाल वल बुकरा। ऐसा दुरूद, ऐसी सलात जो कलियों को हंसा दे, जो कलियों को हंसा दे। मसरूरन असिर्रतुहा, यह असिर्रतुहा क्या है? सिरार की जमा है। सिरार क्या है? जब खुशी के मौके पर और मसरतों के माहौल में आदमी हंसता है तो उसके चेहरे पर लकीरें आ जाती हैं। ये लकीरें हैं जिसको सिरार कहा जाता है, उसकी जमाई आसिर्रा। तो सलात चूंकि मसरतों का बाइस हुआ करता है, इसलिए फरमाया कि तुदाहिकु, ये सलात कलियों को खिला दे, हंसा दे, और जो भी जिन पर भी ये सलात हैं उन पर मसरतों की लकीरें उनके चेहरों पर जाहिर हो जाए। तो फरमाया तुदाहिकुज़्ज़हर, ये सलात वो हंसा दे किसको? कलियों को, और खुश कर दे किनको? लकीरों को, सुरूर की लकीरों को खुश कर दे। दरा हाले कि ये सलात अरफुहा, अरफ तय्यब, तीब के माने में, खुशबू के माने में, मुअर्रिफन अय मुतय्यिबन, अल आसाल वल बुकरा, तर्जुमा करेंगे सलात की खुशबू, अरफुहा, अरफुहा सलात, सलात की खुशबू सुबह शाम, आसाल वल बुकरा, सुबह शाम ये फिजा को मुअत्तर कर दे। सलात की ये खुशबू सुबह शाम फिजा को मुअत्तर कर दे। मुअर्रिफन अय मुतय्यिबन। तो अल्लामा शातिबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब को इस तरह ख़त्म फरमाया है। अल्लाह ताला हमारी इन टूटी फूटी काविशों को कबूल फरमाए, और शातिबी रहमतुल्लाह अलैह जैसे अल्लाह के वली की तवज्जुहात हमें और आपको नसीब हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन दाइमन अबदा व लकश शुक्र शुक्रम मा दामा फीह। अल्लाहुम्मा ला उहसी सनाअन अलैक अंत कमा अथनैत अला नफ्सिक
या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। रब्बि जि'नाका ताइबीन वला तरुद्दुना खाइबीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना व लिवालिदैना व लिअसातिदतिना व लिमशाइख़िना व लिमन हक़्क़ुन अलैना व लिमन अवसाना बिद्दुआ व लिजमीइल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउन क़रीबुम मुजीबुद दाअवात। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनह वक़िना अज़ाबन नार। रब्बि करीम हमारे गुनाहों से दरगुज़र फरमा। अल्लाह हम आपके बहुत बड़े पापी बंदे हैं, गुनाह करते करते मौला तेरी नाफरमानियों में ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा गुज़र गया है। अल्लाह हम अपने करतूत पर बड़े नादिम हैं। क्या आपकी तरफ से तो मुसलसल इनामात का सिलसिला हमारे साथ रहा, आपकी कैसी कैसी नेमतें हमने इस्तेमाल की, लेकिन उसके बावजूद हम आपसे वफ़ादारी नहीं कर पाए। ऐ करीम आका हमारी बेवफाइयों से दरगुज़र फरमा। बहुत बाबरकत मजमा है और तेरे कलाम पाक की निस्बत पर यहाँ जमा है। ए करीम आका कलाम पाक की निस्बत का तुझे हवाला है और बहुत नेक नुफूस इस मजलिस में मौजूद है, उनकी मारिफत तेरी बारगाह आली में इसकी भीख मांगते हैं कि ए करीम, ए वो ज़ात जिसको गफ़्फ़ार और गफ़ूर कहा जाता है, ऐ वो ज़ात जो किसी भिखारी को खाली हाथ फेरने से शर्माती है, मौला हमें माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। और मौला अगर आपने हमारे गुनाहों पर माफ़ी का कलम फेर दिया, कौन पूछने वाला है, कौन पूछने वाला है। ए करीम आका आपने कभी देने में कमी नहीं रखी है मौला, आपकी ज़ात आली से हमें कोई शिकायत नहीं है मौला। ए मौला सिर्फ फ़िक्र इसका है कि आपको हमसे शिकायत न हो मौला। ए करीम आका उससे हमारी हिफाजत फरमा। मौला आपने तो कैसा पाकीज़ा दिल इनायत फरमाया था, कैसी पाकीज़ा रूह इनायत फरमाई थी, लेकिन हम उसकी पाकीज़गी को बरकरार नहीं रख पाए मौला। अल्लाह इसको पाकीज़ा रखने का हमें एहतिमाम व इल्तिज़ाम नसीब फरमा। अल्लाह इसका इल्तिज़ाम नसीब फरमा मौला, अपना कुर्ब नसीब फरमा। अल्लाह जो कुछ टूटा फूटा कर सके वो सिर्फ़ और सिर्फ तेरी रज़ा के लिए करना नसीब फरमा। रियाकारियों से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह तवाज़ु इनकिसारी नसीब फरमा, आजिज़ी नसीब फरमा, तकब्बुर व ताल्ली से हमारी हिफाजत फरमा। मौला करीम आपका कैसा करम रहा है कि करोड़ हा करोड़ इंसानों में से शराफत के लिए आपने हमारा इंतखाब फरमाया। ए करीम आका महज आपका करम है, हम आपसे इसकी भीख मांगते हैं कि मज़ीद करम फरमाइए और मौला हमें आपके इस इंतखाब की लाज रखने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इसकी तौफीक अता फरमा। मौला अगर हम तालिब इल्म हैं तो हमें अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास नसीब फरमा। अल्लाह हम मुदरिस हैं तो हमें उसके लिए कर गुजरने की तौफीक अता फरमा, कुर्बानियों का जज्बा नसीब फरमा। अल्लाह उम्मत हम पर बड़ी एतमाद की हुई है, अल्लाह हमें उम्मत के एतमाद की कीमत को समझने की तौफीक अता फरमा, उम्मत के एतमाद की कीमत को समझने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह अगर हम मुंतज़िम हैं तो हमें अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास नसीब फरमा। ए करीम आका आप हर तरह हमारी गैबी नुसरत फरमाइए। उम्मत मुस्लिमा तेरी गैबी नुसरतों की बेइंतहा मोहताज हैं। अल्लाह मदद फरमा। इस मजलिस की बरकत से तुझसे इसकी भीख है कि उम्मत को अपनी गैबी नुसरतों से नवाज दीजिए। अल्लाह उम्मत बड़ी मुश्किलात का शिकार हैं। उम्मत में जितने भी अफराद जिन मसाइब में हैं, जिन मुश्किलात में और तकालीफ में हैं, जिन बीमारियों में हैं, मौला सबकी मदद फरमा, सबकी दस्तगिरी फरमा, सबकी मुश्किलात को आसान फरमा। अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा। और मौला आपने हमें सेहत और आफियत से रखा,
तंदुरुस्ती की दौलत से नवाजा। ऐ अल्लाह उसकी कद्र पहचानने की हमें तौफीक अता फरमा, सेहत और आफियत की कद्र पहचानने की तौफीक अता फरमा। ऐ मौला करीम, तेरे बहुत बंदे हैं जो दुआओं की मुख्तलिफ अंदाज में हमसे दरख्वास्त करते हैं, हमने सबको वादा कर रखा है। ऐ करीम आका, सबकी जायज़ ज़रूरतों को पूरा फरमा और सबकी परेशानियों को ख़त्म फरमा, सबकी मोहताजी को ख़त्म फरमा। अल्लाह हमें आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद नसीब फरमा। इख्तिलाफ करते करते इंसान थकता नहीं है मौला। मौला हमारी हिफाजत फरमा, इख्तिलाफ की नहुसत से हमारी हिफाजत फरमा। मौला कुछ करके भूल जाने का जज्बा अता फरमा, करके भूल जाने का जज्बा अता फरमा। ऐ करीम आका, ऐ परवरदिगार, मदारिस की, मकातिब की, मसाजिद की, खानकाहों की, दावत तबलीग की, सबकी तू ही हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, सबकी तू ही हिफाजत फरमा। बहुत बंदे हैं जो बेचारे अपने कारोबार के लिए हमसे दुआओं की दरख्वास्त करते हैं। मौला सबके कारोबार में, सबके रिस्क में, सबकी कमाई में खूब बरकतें नसीब फरमा, खूब बरकतें नसीब फरमा। बेबरकती से सबकी हिफाजत फरमा और मौला हलाल लुक़्मे हमारे और हमारी नस्लों के हक़ में मुक़द्दर फरमा और लुक़्मे हराम से हम सबकी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, हमें आपको राज़ी करने का जज्बा और दाया नसीब फरमा। हमारे क़ुलूब को अपनी यादों से आबाद फरमा। मौला अपने नेक बंदों में हमें शामिल फरमा, अपना कुर्ब नसीब फरमा, अपना ध्यान नसीब फरमा, अपनी माला जपने का शौक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें अपने औक़ात अज़ीज़ की कीमत और कद्र पहचानने की तौफ़ीक अता फरमा। गफलतों को दूर फरमा। जो कुछ हुआ है ऐ अल्लाह तेरी तौफ़ीक से हुआ है, जो कुछ हुआ है वो तेरी तौफीक से हुआ है, लेकिन तेरी तौफीक के बावजूद हमसे जो कुछ इसमें कोताही हुई है उसे तो माफ़ फरमा, तो अपने करम से इसे माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे मरहूमीन की बाल बाल मग़फ़िरत फरमा, करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। हमारे वो सारे असातिज़े किराम, हमारे मुहसिनीन, मुखलिसीन, मुरब्बी जिन्होंने उंगली पकड़ कर हमें चलना सिखाया है, ऐ अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा, उनको हमारी तरफ से बहुत जज़ाए खैर अता फरमा, उनकी कब्रों को ताहद बसर वसी फरमा। और मौला, इन सारे जाने वालों को इबरत की निगाहों से देखने की हमें तौफीक अता फरमा कि आज हमें आपने सेहत से नवाजा है, ज़िंदगी की बहुत सी बहारें आपने हमारे हिस्से में फरमाई है। ऐ अल्लाह, इसकी कदरदानी की तौफीक अता फरमा और कल के उस दिन का इस्तेहज़ार नसीब फरमा जब आदमी एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहने का मोहताज हो जाने वाला है। अल्लाह, उसका इस्तेहज़ार नसीब फरमा, मौला उसका इस्तेहज़ार नसीब फरमा। आप हमसे खुश हो जाइए, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमसे खुश फरमा लीजिए। अल्लाह, हमसे खुश फरमा लीजिए और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जुहात का हमें मरकज़ बना दीजिए। ऐ अल्लाह, आपके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क और मोहब्बत ऐसी इनायत फरमा, क्या हमारी ज़ुबान पे नाम आया नहीं कि मोहब्बत से हमारे रोंगटे खड़े हो जाएं। ऐ अल्लाह, आपकी माला जपते जपते कभी हम थकने न पाएँ, ऐसा शौक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह, ऐसा शौक़ अता फरमा। जो उलूम हमारे हिस्से में हमारे अकाबिर करके जा रहे हैं, ऐ अल्लाह उसकी कदरदानी और उसके साथ अमानतदारी का मामला करने की हमें तौफीक अता फरमा, तौफीक अता फरमा। अल्लाह, तेरे जिन बंदों ने इसमें हमारा ताउन किया है, हमारी खिदमत की है, सबको तो कबूल फरमा, सबको तो अपनी शान बदला अता फरमा, उनकी हर तरह की ज़रूरतों को गैब से पूरा फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊदु बिका मिन शर्रि मा इस्तआदका मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम बिरहमतिका या अरहम।